मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, उसकी करुणा के लिए, उसके उपकार के लिए, उसके वरदान के लिए और उसके प्रेम के लिए। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 8 तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हुए प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों ने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ और चेलों के विश्वास के बारे में देखते हैं। किस तरह से उन्होंने विश्वास करके और पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ उन्होंने उस लंगड़े व्यक्ति को ठीक किया, चंगा किया। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम उसी अध्याय से एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं कि क्यों पतरस ने उस व्यक्ति को सोना चांदी और धन नहीं दिया। मेरे प्रभु के लोगों, यहां पर हो सकता था कि पतरस और यूहन्ना उस व्यक्ति के कटोरे में सोना चांदी सिक्का या कोई धन उसके कटोरे में डाल देते, लेकिन पतरस और यूहन्ना उसे सोना और चांदी नहीं देते। क्यों? आज हम उस बात को जानेंगे। मेरे प्रभु के लोगों, यहां पर पतरस और यूहन्ना उसको सोना चांदी इसलिए नहीं देते क्योंकि यदि उसको सोना और चांदी दे दिया जाता, धन दे दिया जाता, तो आज भी मेरे प्रभु के लोगों उसके बाद भी कई सालों तक वो उसी दशा में वहां पर बैठा रहता। लेकिन उन्होंने उसे सोना और चांदी नहीं दिया। उससे बढ़कर बहुमूल्य कीमती असीम धन, सोना चांदी पतरस और यूहन्ना के पास था। वो था यीशु मसीह नासरी का नाम। मेरे प्रभु के लोगों, वो नाम उसने, पतरस ने उस लंगड़े भिखारी को दिया। उसी नाम से उसका छुटकारा हो गया। मेरे प्रभु के लोगों, आप थोड़ी देर सोचे, अगर सुंदर फाटक में बैठा हुआ भिखारी जो प्रतिदिन उस फाटक में बैठा रहता था कि जाने वाले से भीख मांग सके और अपने जीवन का गुजारा कर सके, लेकिन आज परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आज पतरस और यूहन्ना उसके पास से गुजर कर हो जाते हैं और उसे धन नहीं देते। क्या उनके पास धन नहीं था? उनके पास धन दौलत था। मेरे प्रभु के लोगों, आज पतरस और यूहन्ना ने उन्हें वो कीमती धन दिया जो परमेश्वर ने पूरे संसार के छुटकारे के लिए दिया है। यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रभु के लोगों, आप इफिसियों 1:17 और 18 वचन भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी परमेश्वर के धन के बारे में बताया गया कि परमेश्वर का धन क्या है, यीशु मसीह। मेरे प्रभु के लोगों, ये धन जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा, वो धन उसको छुटकारा देगा। मेरे प्रभु के लोगों, वो नाम उसे दिया गया जो सब नामों में उत्तम है। मेरे प्रभु के लोगों, यहां पर लिखा गया है रोमियो 10:13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उस नाम में उद्धार है। मेरे प्रभु के लोगों, प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो।
मेरे प्रभु के लोगों, वो नाम उद्धार देता है, वो नाम चंगाई देता है। प्रेरितों के काम 4:30 में आप पढ़ सकते हैं, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाए। मेरे प्रभु के लोगों, उस नाम में जो पतरस और यूहन्ना ने उससे दिया, उस नाम में उद्धार है, उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में शांति है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती है। प्रभु के लोगों, वो नाम आज हमारे पास होना चाहिए। सोना चांदी से हमारा छुटकारा नहीं है। हम जब पतरस की पत्री, पहला पतरस की पत्री पढ़ते हैं, वहां पर लिखता है कि हमारा जो छुटकारा है सोने चांदी से नहीं है, हमारा छुटकारा यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू से है। मेरे प्रभु के लोगों, इसीलिए वो असीम धन पतरस और यूहन्ना ने उस व्यक्ति के जीवन में दिया। अगर वो नाशवान धन देते तो मेरे प्रभु के लोगों, उसके बाद वहीं पर वो बैठा रहता जब तक उसकी मृत्यु हो जाती। वो जो असीम धन, जो उसे बहुमूल्य धन यीशु मसीह नासरी का नाम हो, जो उसके जीवन में दिया गया, उसके कानों तक पहुंचाया गया, उसके कानों द्वारा हृदय में जब पहुंचा, उसके हृदय में, उसके जीवन में, उसके शरीर में उथल पुथल हो गई। मेरे प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा उसमें जाकर पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में कार्य किया और वो उठ गया। मेरे प्रभु के लोगों, इसीलिए पतरस और यूहन्ना ने वो नाशवान सोना चांदी और धन उसे नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे जो हमारे पास उस सोने चांदी से भी कीमती धन और सोना चांदी है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो छुटकारा देता है, जो शांति देता है, जो आनंद देता है, जो उद्धार देता है, जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती है और जो चंगाई देता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज इसके जीवन में उद्धार आए, आज इसके जीवन में चंगाई आई, आज इसके जीवन में शांति आई। मेरे प्रभु के लोगों, और इसके शरीर में चंगाई हो गई। पवित्र आत्मा ने इसके जीवन में आज काम किया। पवित्र का आत्मा का सामर्थ्य इसके जीवन में आज कार्य कर गया। मेरे प्रभु के लोगों, इसीलिए पतरस और यूहन्ना ने वो नाशवान सोना और चांदी नहीं दिया, बल्कि वो जो अनंत काल तक जो रहता है, अल्फा ओमेगा है, जो आदि अंत है, वो असीम धन उसे दे दिया। मेरे प्रभु के लोगों, इसीलिए हम जाने कि प्रभु के लोगों, आज हमारे पास क्या सोना और चांदी ही दिखाने के लिए है, या फिर वो असीम धन, वो बहुमूल्य धन जो परमेश्वर ने पूरे जगत को दे दिया है ताकि अनंत जीवन पाए, कोई भी नष्ट न हो। अगर वो सोना चांदी पा लेता तो वो नष्ट हो जाता, वो कभी भी प्रभु को जान नहीं पाता। मेरे प्रभु के लोगों, इसीलिए पतरस और यूहन्ना ने उस व्यक्ति को क्या दिया? सोना चांदी से बढ़कर यीशु मसीह नासरी का नाम दिया। मेरे प्रभु के लोगों, जब यीशु मसीह नासरी का नाम उसके जीवन में आया, उसके हृदय में आया, तो प्रभु के लोगों, जो चीज वो सोना चांदी डेली प्राप्त करता था, धन डेली प्राप्त करता था, वो कार्य उसके जीवन में नहीं हो रहा था। लेकिन आज जब वो नाम, वो पवित्र आत्मा उसमें समा गई, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में कार्य किया, उसके पांव और टखनों में बल आ गया, वो उछलकर खड़ा हो गया और कूदने लगा, नाचने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। मेरे प्रभु के लोगों, अगर वो सोना चांदी उसे आज भी दिया जाता, क्या वो मंदिर में जाता? इतने सालों तक वो मंदिर से बाहर बैठा था, मंदिर के फाटक में बैठा था, कभी अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि वो रुकावट थी सोना और चांदी उसके जीवन में। वो डंडिया जिसके सहारे वो चलता था, वो रुकावट थी उसके मंदिर में जाने के लिए। लेकिन आज जो असीम धन, जो बहुमूल्य नाम उसके जीवन में दिया गया, उस नाम से उसका छुटकारा हुआ। वो उछलने लगा, वो कूदने लगा। आज तक वो धन, उसे सोना चांदी जो नाशवान था, वो मिल रहा था मेरे प्रभु के लोगों, लेकिन उसके सहायता से वो अंदर भवन में नहीं जा पा रहा था। मेरे प्रभु के लोगों, उसकी सहायता से उसके जीवन में, उसके टांगों में, उसमें, उसके पांव में, उसके टखनों में कोई बल नहीं आ रहा था। लेकिन आज जैसे ही यीशु मसीह नासरी का नाम उसके जीवन में आया, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में कार्य किया, उसके पांव में, उसके टखनों में और पूरे शरीर में बल आ गया। वो यहाँ तक नाचने फिरने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा और सभी लोग देखकर हैरान रह गए। और यहाँ तक उसकी आत्मिक उन्नति हुई, आत्मिक विकास हुआ। ओ मेरे पिता,
परमेश्वर के लोगों, वहां पर उनके जीवन में क्या हुआ, कार्य हुआ। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगा। और आज वो सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के भवन में गया, उनके साथ, चेलों के साथ आज परमेश्वर के भवन में गया। आज तक कोई भी लोग उसको परमेश्वर के भवन में नहीं ले गए। यीशु मसीह का नाम ही है जो हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है जो पापों से छुड़ाकर हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। कोई सोना चांदी हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकती मेरे प्रभु के लोगों। इसलिए जाने आज हमारे पास क्या है, सोना है, चांदी है, धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, क्या है आज हमारे पास, उससे उत्तम होना चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम। मेरे प्रभु के लोगों, इसीलिए पतरस और यूहन्ना ने उन्हें नासवान वो सोना चांदी नहीं दिया, क्योंकि उसके द्वारा उसका छुटकार, उसकी चंगाई, उसका उद्धार नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह का नाम दिया। यीशु मसीह का नाम लेते ही पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में कार्य किया। तो मेरे प्रभु के लोगों, आज हमने क्या सीखा कि पतरस ने क्यों सोना और चांदी नहीं दिया? क्योंकि पतरस के पास उससे बहुमूल्य चीज, उससे कीमती चीज, जो सोना चांदी से उसके जीवन में, भिखारी के जीवन में छुटकारा नहीं हो सकता था, उससे बहुमूल्य चीज उसके पास थी। आज हमारे पास बहुमूल्य चीज होनी चाहिए। यीशु मसीह का नाम होना चाहिए, यीशु मसीह नासरी का नाम होना चाहिए, जो उद्धार देता है, जो छुटकारा देता है, जो चंगाई देता है, जो दुष्ट आत्माओं को दूर भगाता है, नष्ट करता है। वो नाम यीशु मसीह का नाम है। वो नाम जो परमेश्वर के नजदीक हमें ले जाता है, वो नाम आज हमारे पास होना चाहिए, ताकि ऐसे ही अंधे, जुर्द लोगों को, लंगड़े लोगों को और बोझ से दबे लोगों को हम परमेश्वर के समीप ले जाए। मेरे प्रभु के लोगों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। और मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर सबके जीवन में कार्य करे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो।